नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। इन दिनों बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। एक और जहां विपक्षी गठबंधन वोट अधिकार यात्रा निकाल रहा है, राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। SIR और वोट चोरी के नाम पर भाजपा और चुनाव आयोग को निशाने पर ले रखा है, जिससे बिहार में अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। तो वहीं दूसरी ओर फिर एक बार प्रधानमंत्री मोदी अपना विकास का झोला लेकर बिहार पहुंच गए। ये वही झोला है जिससे विकास टपक रहा होता है, हजारों करोड़ों रुपए बह रहे होते हैं, लेकिन चुनाव के बाद पता चलता है कि झोले में बड़ा सा छेद था जो सीधे अडानी अंबानी की झोली में खुलता है। अभी बिहार में विकास के नाम पर हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाया जा रहा है। लेकिन मोदी जी जरा रुक जाइए, एक सर्वे सामने आया है जिससे पता चलता है कि जनता अब आपके पुराने वादों से और घिसी पिटी स्पीच से ऊब चुकी है। दरअसल सी वोटर ने ताजा सर्वे जारी किया है जो बताता है कि जनता के बीच किस नेता की लोकप्रियता बढ़ी है और कौन नेता पीछे छूट रहा है। पिछले सर्वे के नतीजों के मुकाबले इस सर्वे के नतीजे और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं, क्योंकि ये सर्वे दो सवालों को लेकर किए गए। पहला तो इस टाइम बिहार में CM फेस को लेकर कौन सबसे आगे चल रहा है, और दूसरा ये कि क्या राहुल गांधी जिस SIR को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं उसको लेकर जनता पर कितना असर पड़ रहा है। क्या जनता इस बार इसे एक अहम चुनावी मुद्दा मान रही है या फिर से मोदी जी के चुनावी वादों के झांसे में फंस जाएगी। इन सर्वे में साफ हो गया है कि क्या इस बार फिर से नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे या नहीं मारेंगे। क्या NDA और इंडिया के अलावा भी कोई है जो इस बार किंग मेकर की भूमिका निभा सकता है। क्या प्रशांत किशोर इस बार बिहार के अरविंद केजरीवाल बन सकते हैं। क्या कहते हैं सी वोटर सर्वे के नतीजे, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। तो विधानसभा चुनाव को लेकर सी वोटर लगातार सर्वे कर रहा है। हर महीने हम आपको बताते हैं कि CM की रेस में पसंदीदा उम्मीदवार कौन है, किसके आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, कौन नीचे आ रहा है। और इस कड़ी में सी वोटर ने अगस्त के महीने में फिर से एक सर्वे किया है। आइए विस्तार से जानते हैं इस सर्वे के नतीजे। तो सर्वे के मुताबिक ये चुनाव NDA बनाम इंडिया गठबंधन के साथ साथ स्वतंत्र चेहरे प्रशांत किशोर के लिए भी बड़ा अवसर साबित हो सकता है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच सी वोटर के ताजा सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले हैं। इस सर्वे में RJD नेता तेजस्वी यादव CM फेस के लिए सबसे प्रबल दावेदार है। तेजस्वी अभी भी एक नंबर पर है। इस सर्वे के नतीजे के मुताबिक 31% लोग तेजस्वी को बतौर CM पसंद करते हैं। बिहार का यूथ पूरी तरह से तेजस्वी के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार काफी पीछे छूट गए हैं। बिहार की राजनीति के पलटी मारू खिलाड़ी नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार की राजनीति का बड़ा चेहरा रहे हैं। याद करिए 2024 लोकसभा चुनाव के वक्त जब उन्होंने मोदी जी को समर्थन दिया था, तब लगा था कि उनका कद बढ़ जाएगा। कुछ लोगों को तो ये भी लगा था कि नीतीश दिल्ली की गद्दी पर नजर गड़ाए बैठे हैं, मगर आज हालात ये हैं कि पटना की गद्दी पर भी उनकी पकड़ ढीली पड़ रही है। सी वोटर सर्वे बताता है कि उनकी लोकप्रियता में लगातार गिरावट आ रही है। फरवरी में 18% लोग उन्हें CM फेस के रूप में पसंद कर रहे थे। जून में ये आंकड़ा 18% पर टिका रहा, लेकिन अगस्त तक ये घटकर 15% रह गया। नीतीश जी बिहार की राजनीति के शतरंज के सबसे बड़े खिलाड़ी माने जाते थे, मगर अब वही नीतीश कुमार जनता के बीच अविश्वास का चेहरा बन चुके हैं। NDA के दूसरे चेहरे चिराग पासवान और सम्राट चौधरी हैं। चिराग पासवान फरवरी में 4% पर थे, जून में अचानक 11% पर पहुंचे, लेकिन अगस्त में 10% पर आ गए हैं। वहीं सम्राट चौधरी फरवरी में 8%, जून में 7% और अगस्त में 10% पर रहे। इसका मतलब ये है कि NDA में फिलहाल कोई बड़ा चेहरा नीतीश कुमार की जगह नहीं ले पाया है। और एक बात और, बीजेपी ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि इस बार उनकी तरफ से CM फेस कौन होगा। उनकी ये मजबूरी अब सामने आ गई है, क्योंकि उनका अपना चेहरा कोई इतना बड़ा है नहीं, और नीतीश पर वो भरोसा करें तो कैसे करें। नीतीश को चेहरा बनाया तो भी हार होगी, और किसी नए चेहरे पर दांव लगाया तो केंद्र से नीतीश बाबू समर्थन वापस ले लेंगे। तो एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। मतलब अब मोदी शाह कितना भी जोर लगा ले, बिना चुनाव आयोग की मदद के उनका बिहार में जीतना नामुमकिन है। और इस सर्वे में सबसे दिलचस्प चेहरा प्रशांत किशोर का है। इन आंकड़ों को देखने से साफ पता भी चल रहा है कि प्रशांत किशोर का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर को फरवरी में 15% लोग, फिर जून में 16% और अब 22% लोग उन्हें CM का पसंदीदा चेहरा मानते हैं। यानी उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, और अगर यही रफ्तार रही तो नवंबर तक वो बड़ी चुनौती बन सकते हैं।
वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख की माने तो प्रशांत किशोर एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनकी रेटिंग लगातार बढ़ती जा रही है। प्रशांत किशोर अब तीसरे और चौथे नंबर के नेता से काफी आगे निकल चुके हैं। उनकी बढ़ती लोकप्रियता एक त्रिकोणीय मुकाबला पैदा कर सकती है। वहीं पिछले चुनाव का उदाहरण देते हुए यशवंत देशमुख ने कहा कि चिराग पासवान ने भले ही चुनाव ना जीता हो, लेकिन उन्होंने जेडीयू की हार में बड़ी भूमिका निभाई थी। हालांकि चिराग और प्रशांत में एक बड़ा अंतर है कि प्रशांत किशोर की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और अब आंकड़ा 20% तक पार कर चुका है, जबकि चिराग के केस में ये नहीं हुआ है। अब क्योंकि प्रशांत किसी भी गठबंधन से नहीं जुड़े हैं, इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि वो किंग मेकर होंगे या खुद किंग बनने की कोशिश करेंगे। प्रशांत किशोर अगर ऐसी स्थिति में आते हैं जहां उनके समर्थन से किसी गठबंधन की सरकार बन सकती है और गिर सकती है, तो उनका पलड़ा शायद इंडिया ब्लॉक की तरफ झुकने के ज्यादा आसार है। ये सच है कि 2014 में पीएम मोदी को जिताने में प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन मोदी जी को छोड़ने के बाद प्रशांत किशोर कभी भी बीजेपी की तरफ नहीं गए, बल्कि उन्होंने बड़े बड़े राज्यों में जाकर बीजेपी के खिलाफ लड़ रही पार्टियों को हमेशा जिताया है। वहीं एसआईआर के मुद्दे को लेकर भी उन्होंने खुलकर राहुल गांधी का समर्थन किया। आपको बता दें कि लगभग 1.5 साल से प्रशांत किशोर बिहार में यात्रा कर रहे हैं और इसका असर भी साफ दिखाई दे रहा है। इसके बावजूद आज भी तेजस्वी इस वक्त बिहार की नंबर 1 चॉइस बने हुए हैं। इसके साथ जिस तरह से राहुल गांधी अब तेजस्वी के साथ बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, उससे साफ तौर पर तेजस्वी की लोकप्रियता ऊपर जाने की पूरी उम्मीद है। वहीं दूसरे सर्वे की बात करें तो वो इस बात को लेकर है कि क्या विपक्ष द्वारा जो एसआईआर और चुनाव आयोग द्वारा धांधली का मुद्दा उठाया गया है, क्या वो जमीनी स्तर पर कारगर साबित हो रहा है या फिर नहीं। आपको बता दें कि इस चुनावी माहौल में राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट से नाम कटने और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं और ताजा सर्वे बताते हैं कि 59% लोगों ने माना है कि राहुल गांधी के आरोपों में दम है। वहीं 67% लोगों ने कहा कि चुनाव आयोग को राहुल गांधी के सवालों का जवाब देना चाहिए। ये मुद्दा अब सीधे तौर पर वोटरों को प्रभावित कर सकता है और चुनावी समीकरण भी बदल सकता है। यानी जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ठोस सबूतों के साथ चुनाव आयोग का भंडाफोड़ किया था, उसका असर जनता पर पड़ रहा है। लोग राहुल के आरोपों को गंभीरता से ले रहे हैं। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जो प्रेस वार्ता में आरोपों के तर्कहीन जवाब दिए थे, उससे उन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी को हलफनामा देने पर जोर जोर से डायलॉग बाजी की थी, वो उन पर भारी पड़ी है। जनता समझ चुकी है कि जिस चुनाव आयोग को लोकतंत्र का चौकीदार होना चाहिए था, मगर वो सत्ताधारी पार्टी का चौकीदार बनकर रह गया है। हर बार जहां मतदान के दौरान चुनाव आयोग वोटर पर कड़ी निगरानी रखता था, तो वहीं अब की बार वोटर चुनाव आयोग के हर एक कदम पर कड़ी निगरानी रखेगा। तो सी वोटर द्वारा किए गए सर्वे को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।